अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। तो आप सोच रहे होंगे मैं किधर चली गई थी, 2-3 दिन से व्लॉग नहीं डाला था। तो जैसे कि आपको पता है कि शिफ्टिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि व्लॉग बना के रखे हुए थे लेकिन अपलोड करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था और हिम्मत ही भी नहीं हो रही थी। तो बस आज फिर हमारी फाइनल मतलब सारा कुछ पैकिंग वगैरह हो गई थी। तो ये देखें, गमले वगैरह तो पहले ही सारे हो गए थे और साथ जो आज थोड़ी सी धुलाइयाँ थी, मैंने कहा जो रह गई थी वो कर लूँ। तो हेल्पर भी साथ लगी हुई थी, माशाल्लाह उसने काफ़ी हेल्प की थी। तो यहाँ पे देखे सारे डस्टबिन धोए थे, आलू प्याज वाले स्टैंड धोया था, बर्तनों वाले रैक वगैरह ये भी धुल गए थे। तो इनको अब धूप पे रखा हुआ था, मैंने कहा थोड़े से ड्राई हो जाए। इधर पानी खुला था तो मैंने कहा चलें एक बार जाना है तो हर चीज़ इधर से धो के लेके जाऊँ। उधर भी है पानी बहुत अच्छा है लेकिन मैंने कहा चलें इधर से एक बार हर चीज़ जब है दूसरे मकान में शिफ्ट होना है तो धो के तो लेके जाऊँ। यहाँ पे देखिए अरूश की चेयर भी वो छोटी थी, वो भी मैंने धो दी, साथ शीट वगैरह टेबल की। और ये आलू प्याज वाले बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं इनमें आलू प्याज, हालांकि मैं तो आलू धो के रखती हूँ फिर भी गंदे हो ही जाते हैं, और बर्तनों वाला रैक भी। तो ये भी यहाँ पे धुल गए थे और डस्टबिन भी मैंने कहा सारे घर के धुला लूँ और इनको धूप पे एक बार खुश कर लूँ। उसके बाद ये चेयर थी तो इनको भी मैंने अच्छी तरह से धुला लिया था। और उसके बाद अंदर देखें जी, सबसे पहले तो हमने कहा कि ये इनको भी बांध के रख दें। रज़ाइयाँ थी, सारे पिल्लो थे, एक ब्लैंकेट वगैरह, तो ये सारे हमने बांध के रस्सियों से पिल्लो रखे हुए थे। रूम कूलर भी इसको पानी सारा निकाल के तो इसको भी साफ़ करके तो ये भी रख लिया था। तो ये फिर अब सुजुकी का मैं हमने कहा कि चलें, अभी ब्लैंकेट ऊपर थे, ये तो सारी रज़ाइयाँ बांधी हुई थी, ब्लैंकेट ब्लैंकेट जो थे वो सारे ऊपर अलमारी में थे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अपने हस्बैंड से कि जो टेरेस पे गमले हैं उनको आप सारा नीचे शिफ्ट करवाएं सुजुकी में, क्योंकि फिर और सामान लेके जाना है तो टेरेस पे गमले होंगे तो फिर सामान लेके जाने में मुश्किल होगी। तो इसलिए ये फिर 3-4 मज़दूर बुला लिए थे और एक सुजुकी बुला ली थी। तो सबसे पहले हमने गमले लोड करवाए और ये गमले जा रहे थे, स्टैंड सारे जा रहे थे। तो मैंने कहा चलें, उधर टेरेस बहुत अच्छा था माशाल्लाह, तो मज़दूर भी हैं तो ये है कि टेरेस पे सारे गमले वगैरह सेट कर देंगे। तो सबसे पहले फिर वो लेके गए थे, उसके बाद बाकी सारा सामान बस सारा जा रहा था, मज़दूर थे शुक्र है, तो वो साथ साथ बड़ा छोटा सारा सामान लेके जा रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि अब अभी इसी घर में थे तो मैंने कहा चलें फिर, सामान तो मज़दूर लेके जा रहे हैं तो बच्चों को भी फिर भूख लग जाएगी, फिर उधर जाके फिर लग जाना है। तो ऐसा ना हो कि फिर इसके बाबा भी घर में ही थे तो सामान के साथ उन्होंने लगना था। तो मैं इन बच्चों के लिए फिर बना रही थी, यहाँ पे मैक्रोनी बना रही थी। मैंने कहा चले मैं इतनी देर में जब तक सामान शिफ्ट होता है तो मैं इनके लिए मैक्रोनी बना लेती हूँ। तो कीमा पड़ा हुआ था, हमेशा चिकन की मैक्रोनी बनाती हूँ, पास्ता बनाती हूँ, लेकिन इस बार वो चिकन नहीं था तो मैंने कहा चले कीमा मैं बना लेती हूँ। लेकिन यकीन माने कीमा में भी इतनी मज़े की बनी। तो कीमा मैंने प्याज डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और रख दिया था बॉयल होने के लिए। जब वो बॉयल हो गया तो उसके अंदर मैंने सारे ये मसाले डाल दिए, नमक मिर्च, इसमें मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती, बस नमक और मिर्च में डालती हूँ। और साथ ही मैंने टमाटर और फ्रीज़ की हुई गाजरें थी, मैंने कहा वो फ्रीज़र में भी जो कुछ चीज़ें थी वो साथ निकाल लूँ क्योंकि फ्रिज भी लेके जाना था। तो उसमें जो ऊपर फ्रीज़र में चीज़ें थी वो निकाल रही थी, साथ साथ फ्रिज भी फिर सारा साफ़ करना था। तो ये फिर टमाटर और वो जो गाजरें थी वो मैंने गट्ठी डाल दी, गाजरें थोड़ी देर पहले ही डालती हूँ, मैंने कहा चलें गल जाएँ। और उसके बाद ये चिली सॉस था, सिरका था और ये सोया सॉस था, ये भी डाल रही थी साथ साथ। तो इनको मैंने कहा जल्दी जल्दी ये बना लूँ मैक्रोनी, ताकि फिर डोंगे में ये भी डाल के तो ले जाएंगे, फिर उधर जाके चलें माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे, उधर ही खा लेंगे। तो बहुत ही थकावट हो गई थी, इतने दिनों से ये चल रहा था। पहले तो अपनी गाड़ी पे हमने छोटा छोटा सामान जो है वो सारा वो हमने अपनी गाड़ी पे रखा, और उसके बाद जब ये अपनी गाड़ी पे जो नहीं रखने वाला था बड़ा बड़ा, फिर सुजुकी मंगवाई और सुजुकियों पे फिर मज़दूर साथ मंगवाए, और अभी वो सारा सुजुकियों पे जा रहा था। बहुत ही, मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप लोगों में से भी कई ऐसे होंगे जो मकान शिफ्ट करते होंगे। बस इस वक्त दिल से सही दुआ निकलती है अल्लाह ताला से, दिल की गहराइयों से दुआ निकलती है कि अल्लाह बस हर एक को अपना घर दे। तो ये मकान शिफ्ट करना और दूसरे मकान में जाना तो बहुत ही ज़्यादा, बेशक मज़दूर वगैरह भी होते हैं लेकिन
जो छोटा काम होता है इधर उधर चीज़ रखना करना एक तरीके से रखना, वो तो घर वालों का ही काम होता है। मज़दूरों ने तो बस सिर्फ उठा के ही रखना होता है, उधर जाके इधर से लेके जाना उधर रखना। तो फिर सेटिंग करते करते भी काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो बस अल्लाह खैर करे। घर वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। जब सारा सेट कर लूँगी तो साथ साथ आपको वैसे दिखाती रहूँगी। तो आज मैंने कहा चलें जाते जाते एक व्लॉग बना लूँ और आपके साथ शेयर कर लूँ। ये छोटे छोटे क्लिप थे। तो यहाँ पे देखे फिर मैंने बंद गोभी भी डाल दी थी, साथ ही शिमला मिर्च भी डाल दी थी। गाजरें जो हैं वो पक गई थी, ज़्यादा तो नहीं, मैंने बिल्कुल मलीदा नहीं बनाया था, बस जब थोड़ी थोड़ी क्रंची सी हो गई थी तो उसके बाद बंद गोभी और ये डाल दी थी शिमला मिर्च, और उसके बाद मैकरोनी डाल दी थी और इनको थोड़ी देर पका के तो फिर डोंगे में डाल दिया था। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये मैकरोनी बनी थी। बच्चों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलें आज कीमा में बनाते हैं। कीमा वाली भी मज़े की बनती है, ज़रूरी नहीं चिकन में ही बंदा बनाए। तो ये था जी आज का मेरा बिज़ी डे और छोटा सा व्लॉग। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक शेयर भी कर दिया करें। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।